तो यहाँ तो बोलना पड़ रहा है धन सिंह रावत जी अस्त और स्टाफ मस्त। उत्तराखंड लिखना नहीं आ रहा है यहाँ पे। उत्तराखंड उत्तराखंड होता है, उत्तराखंड नहीं होता। उतार दिया उत्तराखंड को भी, पता नहीं कहाँ से उतार दिया है। और ये यमुना कॉलोनी में पड़ा है, बिल्कुल महेंद्र भट्ट जी के घर के बगल में। बिल्कुल कृपया ये नेम प्लेट चेंज करवा लीजिए, नहीं तो एक मैसेज तो नौनिहालों में यही जा रहा होगा कि क्या शिक्षा का यही फिनलैंड मॉडल आप उत्तराखंड में लॉन्च कर रहे हैं। और जब आपको ये नहीं पता उत्तराखंड कैसे लिखा जाता है, विद्यालय कैसे लिखा जाता है, तो आप शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक करोगे। जी कहाँ है, कहाँ टूर पे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय यमुना कॉलोनी में हूं। यमुना कॉलोनी वो जगह है जहां उत्तराखंड के तमाम मंत्रियों के आवास हैं। उत्तराखंड के तमाम कैबिनेट मंत्री यहीं पर रहते हैं। आप लोगों की एक डिमांड होती है, शिकायत होती है कि मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं करती, मंत्रियों से सवाल क्यों नहीं करती है। तो बोल दें, भारत न्यूज लाइव सवाल करता है डंके की चोट पर, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो संतरी हो। हम सीधा पहुंचे हैं यहाँ पर। आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे सीधा यमुना कॉलोनी की। हमारी कोशिश है कि यमुना कॉलोनी जो एक आदर्श होना चाहिए कहीं के लिए भी, यमुना कॉलोनी की जब बात होती है तो बात होती, तमाम मंत्री रहते होंगे, वीआईपी वीवीआईपी हैं यहाँ पर, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मैं कहूँगा, देखिए, पहले जब मैं यहाँ आया तो मेरी नज़र यहाँ पड़ी, मंत्री आवास देख लीजिए। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा, देख लीजिए, ये पेड़ है, ये बगल में महेंद्र भट्ट जी का घर है, वो भी आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरा सहयोगी के साथ ले जाऊंगा आगे। देख लीजिए, ये पड़ा है चिप्स, ये गंदगी, पीछे प्लास्टिक। डीएम साहब देख रहे हैं, तो देहरादून के डीएम साहब देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा, देखिए, आप कहते हैं प्लास्टिक बैन हो गया है, तो देख लीजिए, प्लास्टिक भी है, ये प्लास्टिक भी है। और ये यमुना कॉलोनी में पड़ा है, बिल्कुल महेंद्र भट्ट जी के घर के बगल में। बिल्कुल बगल में रेखा आर्या जी का घर है, जो कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बगल में महेंद्र भट्ट जी का घर है, बीचों बीच ये पड़ा हुआ है। और देख लीजिए, ये गंदगी जो है ना, ये कोई अभी रख के नहीं गया। देखिए, मैं कहूँगा अपने कैमरा से, ये देखिए, ये देखिए प्लास्टिक, ये देखिए, ये दवा पड़ा है, अभी का नहीं है ये देख लीजिए, ये गंदगी है यमुना कॉलोनी की, है ना। ये देखिए, सभी गंदगी ये पड़ी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जहां पर आपको बिल्कुल ऐसी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी, एक होता कि अरे यमुना कॉलोनी बिल्कुल साफ है, वहीं पर देखिए, अब जहां नजर जा रही है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आज का पैकेट नहीं पड़ा, ये देख लीजिए, देख रहे हैं, ये स्थिति है यमुना कॉलोनी की। यमुना कॉलोनी, मैं कहूंगा वहां दिखा दे मेरे कैमरा सहयोगी। ट्रिपल इंजन की सरकार आ चुकी है। मोदी जी आते हैं, स्वच्छ भारत मिशन का नारा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी, आप हर्षिल से अगर यहाँ देख रहे हो तो देखिएगा एक बार जरूर कि देखिए हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। देख लीजिए, सामने रेखा आर्या जी का घर है, मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार, बहुत सफाई रखी है, बड़ा ही सुंदर। देख ली पेंटिंग, बिल्कुल मोटिवेट करते हुए, बैडमिंटन, बॉक्सिंग लगाया। देख लीजिए, रेखा आर्या जी का घर है ये, और पेंटिंग बड़ी सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल गेम्स हुए थे। एक पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि जो सकारात्मक है हम सकारात्मक ही दिखाएंगे, जो चीज़ सही है उसे बोलेंगे शाबाश, और जो चीज़ गलत है उसकी तहकीकात भी करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। देख लीजिए, बड़े अच्छी है। लेकिन जो आगे जाते मैंने दिखाया आपको, वहाँ तो गंदगी दिखाई मैंने आपको। बाहर देखिए, यहाँ भी वही हाल है। देखिए, दूसरा देख लीजिए, कब का ये, मैं अपने कैमरा से कहूँ जूम करके दिखाएं पास, ये बिल्कुल दिखाइए अंदर। ये देखिए, अभी तक घुसा हुआ है अंदर, नजर नहीं है। कोई एक दिन का नहीं है कि आप सोच रहे कि आज कोई आया नहीं यहाँ पे, आज गंदा हो गया, ये सफाई कर्मचारी नहीं आया, ये आज की गंदगी नहीं है। ये हालत है जब नगर निगम में मेयर भी आपका है, सरकार भी आपकी है, और केंद्र में तो आप हैं ही, और कहते हैं कि कई सालों तक आने वाले समय में कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन जनता के मुद्दे हैं, ये समझना पड़ेगा। जब यहीं पे ये गंदगी का ये आलम है तो कोई और क्या होगा। आज हम सीधा पहुंचे धन सिंह रावत जी की, दिखा दूं, धन सिंह रावत हैं। धन सिंह रावत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में कई बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बताए जाते हैं। सहकारिता विभाग इनके पास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है,
और साथियों बता दूं, उत्तराखंड में पलायन के जो 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं, वो 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 मुद्दे हैं, और इन 3 मुद्दों में से जो 2 विभाग हैं वो मंत्री जी के पास ही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। और रोजगार का तो कहना क्या, एलटी शिक्षकों से लेकर नर्सिंग से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपको आंदोलन सड़कों पे दिखता होगा। टीचर्स अपनी डिमांड कर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों की अपनी मांग है, लंबे समय से आते हैं। और आते क्या है, मैं कहूंगा कि कहते हैं कि वो भी दिखा दूं, आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और काम हो जाता है। देखिए, जैसे मैं कहूँ यहाँ से आइए, ये भाई साहब पेड़ के पीछे छुप गए हैं, मैं कहूँगा दिखाएं इन्हें, थोड़ा सा छुप गए, थोड़ा सा दिख रहे हैं, ये थोड़ा क्लोजअप शॉट से। इन्होंने बधाई दी है, बधाई दी है। बधाई क्यों दी है देख लीजिए, मैं दिखाऊंगा आपको। लिखा है, यहाँ से आ जाइए कैमरा सहयोगी, पूरा दिखाइए फ्रेम। जय बाबा केदार, जय माँ धारी देवी, जय कमलेश्वर महादेव। लिखा है, जन जन का उपचार, फार्मासिस्ट को रोजगार। चिकित्सा शिक्षा विभाग में फार्मासिस्ट की वर्षवार नियुक्ति करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कोटि कोटि आभार व धन्यवाद। धन्यवाद दिया गया है। कुछ जो नर्सिंग की, जो फार्मासिस्ट की जो वर्षवार नियुक्ति की गई है, उसको लेकर धन्यवाद दिया गया है। और कहीं ना कहीं धन सिंह रावत क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं सूबे के, तो दिया गया है। और बगल में देखिए, बेहतर इलाज बेहतर भविष्य लिखा है, बेहतर इलाज बेहतर भविष्य। प्रदेश को मिले 1314 नर्सिंग अधिकारी। अब हम भविष्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड में शिक्षा की जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं धन सिंह रावत के ऊपर है। जो हमारे नौनियाल है, उत्तराखंड में कहा जाता है शिक्षा का हाल बहुत खस्ता है, लेकिन धन सिंह रावत एक उम्मीद जगाने की कोशिश करते हैं बीच बीच में। कभी फिनलैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जर्मनी, कभी इंग्लैंड, कभी कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया। कोई और कंट्री बच गया क्या? कोई और 7 कंट्री कवर हो गए शायद। हाँ, अब आगे वीजा लगा दिया होगा मंत्री जी ने, कहाँ जाएंगे शिक्षा का मॉडल समझने, ये नहीं पता। उम्मीद है शिक्षा का मॉडल समझ के आए थे फिनलैंड, लेकिन हमने एक चीज जानने की कोशिश की, तहकीकात, कि हम देख लें मंत्री से। हम मिलने का कि मंत्री जी इस समय यहाँ नहीं है, हमें ज्यादा होते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं मीटिंग्स, चीजों को समझ रहे हैं बेहतर करने के लिए। तो अभी अहमदाबाद में है मंत्री जी, अहमदाबाद में कोई मीटिंग है, कुछ साइंस प्रौद्योगिकी की मीटिंग बताई जा रही है, विज्ञान प्रौद्योगिकी। अब वहां से विज्ञान का कौन सा मॉडल समझ के आते हैं, ये तो मंत्री जी तक ही अभी एक विषय है। अब यहाँ आके पता चलेगा कि उसका लाभ कितना मिलता है मंत्री जी की मीटिंग का। मैं कहूँ अपने कैमरा सहयोगी से दिखा दें, ये शिक्षा मंत्री हैं, हम के कैंप कार्यालय आते हैं, आप देख लीजिए कैंप कार्यालय, कैंप कार्यालय देख लीजिए। डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री, चलिए यहां तक तो ठीक है। ये कई सालों से लगा हुआ है साथियों। चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं विद्यालय। विद्यालय देखिए, बिल्कुल विद्यालय देखिए, विद्यालय शिक्षा तो ऐसा लिखा नहीं जाता है, विद्यालय नजर नहीं पड़ रही मंत्री जी की। और इसके अलावा सबसे दुख मुझे इस बात का हुआ, मुझे यकीन मानिए मुझे बहुत दुख हुआ, उत्तराखंड लिखना नहीं आ रहा है यहाँ पे। उत्तराखंड, उत्तराखंड होता, उत्तराखंड नहीं होता, उतार दिया उत्तराखंड को भी, पता नहीं कहां से उतार दिया भाई। उत्तर होता है, उत्तर नहीं होता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड समझना पड़ेगा। उत्तराखंड लिख दिया, उत्तराखंड को उतार दिया। देखिए उत्तराखंड लिखना नहीं आ रहा, R6 से हमला करेंगे। देखिए ये कैंप कार्यालय है। और बड़ी मजेदार चीज, हमने नॉक नॉक किया यहाँ पे, देखिए अभी भी आपके सामने लाइव हम कर रहे हैं। कोई है? कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। मंत्री जी दौरे पे हैं और कर्मचारी घर पे आराम कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि मंत्री आवास है, कैंप कार्यालय है यहां पर, क्योंकि मंत्री हैं, पूरे सूबे के मंत्री हैं। चंपावत, चमोली, मुंशियारी, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल, टेरी से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं अपनी परेशानी बताने के लिए, परेशानी नोट करते हैं। हमारे सामने भी 2-4 लोग आए, जब हम यहाँ पहुंचे 2-4 लोग आए, उन्होंने कहा कि हम उत्तरकाशी से आए हैं। एक भाई साहब, एक कहते हम चंपावत मुंशियारी से आ रहे हैं, कह रहे मुंशियारी से आ रहे हैं, और कोई यहाँ है ही नहीं। उन्होंने नॉक नॉक किया तो कहीं ना कहीं पीड़ा हुई मन में भी कि बात ये पहुंचे। और देखिए मंत्री जी कृपया ये नेम प्लेट चेंज करवा लीजिए, नहीं तो एक मैसेज तो नौनिहालों में यही जा रहा होगा कि क्या शिक्षा का यही फिनलैंड मॉडल आप उत्तराखंड में लॉन्च कर रहे हैं, जहां विद्यालय कैसे लिखा जाता है, उत्तराखंड कैसा लिखा जाता है,
ये तक नहीं मालूम। चलिए मैं मानता हूं कि आपने नहीं लिखा होगा, लेकिन आपकी नजर तो गई होगी, आपकी वो वैज्ञानिक दृष्टि तो इस पे गई होगी। अगर आप एक बार नजर डाल लेते तो शायद ये चीज सही हो जाती। आप स्कूलों में तो जाते हैं, सरकारी स्कूलों में, और मीडिया के सामने खड़े होते हैं, शिक्षक से बोलते हैं कि बता भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जब शिक्षक उसका जवाब नहीं दे पाता तो आप वाहवाही बटोर लेते हैं। शिक्षक की जो हानि होती है उसकी इमेज का, जो उसकी इमेज का बड़ा पाव बनता है वो बनता है। जब मवेशी घाम उसकी लगती है वो लगती है, लेकिन आप तो हीरो बन जाते हैं। लेकिन देख लीजिए, मैं फिर कहूंगा, दिखा दीजिए, उत्तराखंड भी गलत लिखा है, विद्यालय भी लिखा गलत लिखा है, क्या सिखाएंगे पाठ। चलिए मैं मान लेता हूं ये कैंप कार्यालय है, यहाँ पे गलत हो सकती है, मान लिया। चलिए अब साथियों एक चीज और दिखाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट। मैंने सोचा चलो ये भी छोड़ दिया जाए। देख लीजिए मुस्कुराते हुए धन सिंह रावत जी, ऐसे ही मुस्कुराते हुए धन सिंह रावत जी हैं, और बगल में कोई इनका स्टाफ नहीं है। ये कैंप कार्यालय है, ये कैंप कार्यालय है। मैं तो पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे हूँ, मुझे लगा 1-1.5 घंटे में चाहिए कोई आ जाए आ जाए, लेकिन कैंप कार्यालय में कोई नहीं है। देख लीजिए, आगे चलते हैं। आवासीय कैंप कार्यालय के बगल में ही आवास लगा हुआ है, आइए वहां भी लेके चलते हैं, वहां भी लेकर चलते हैं आपको। सरकार की गाड़ी खड़ी है, सरकार को भी पता है, सरकार को भी पता है कि उत्तराखंड कैसा लिखा जाता है। मंत्री जी, उत्तराखंड कैसा लिखा जाता है मंत्री जी को नहीं पता। चलिए यहां तक भी ठीक था, मान लेते हैं। देखिए घर ये बंद है, ये सब चीजें। अब ये देखिए, मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा दिखाएं। आवास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, आवास डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री। फिर देखिए उत्तराखंड को उतार दिया, उत्तराखंड, उत्तराखंड भी लिखना नहीं आता। देखिए, देख रहे हैं, उत्तराखंड सरकार हंसी जमुना कॉलोनी। अब ये कैसे मान ले कि माननीय मंत्री जी की जो नजर है वो कैंप कार्यालय नहीं जा रही, वो यहां नहीं जा रही। जो वो यहां नहीं जा रहे हैं तो वो उत्तराखंड की जो 13 जिले हैं वह बड़ी बड़ी बातें हैं, स्मार्ट क्लासेस और अलाना फलाना धमाका। तो मंत्री जी वो सब चीजें कैसे होगी, कैसे संभव है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि किसी की भावनाएं ठेस पहुंचे, हमारा उद्देश्य सिंपल सा है, जनता ने आपको चुन के भेजा है। तो देखिए थोड़ा सा नजर यहाँ भी करिए, और अगर आप यहाँ पे नहीं है, कैंप कार्यालय में अपनी टीम बिठाइए, दिखाइए। और जब आपको ये नहीं पता उत्तराखंड कैसे लिखा जाता है, विद्यालय कैसे लिखा जाता है, तो आप शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक करोगे, आप औरों को क्या मैसेज दोगे। क्योंकि मैसेज बहुत गलत जाता है, क्योंकि आप धन सिंह रावत नहीं है, आप डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, पीएचडी होल्डर। आप सोचिए, तो लोगों का तो डिग्रियों से विश्वास ही उठ जाएगा। एक निवेदन है आपका, कृपया यहाँ पे चीजें सुधारिए, इस नेम प्लेट को चेंज करवाइए, इस नेम प्लेट को चेंज करवाइए, अपने कैंप कार्यालय की नेम प्लेट को सही करवाइए और सही लिखवाइए उस पर जैसा होता है ये। और कृपया कैंप कार्यालय में जो आपका स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, कम से कम एक जिम्मेदारी है, कोई समस्या लेकर कोई आता है वहां से कोई नोट करे, कोई दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं, वो ऐसे नहीं वो वहां से जवाब आए। क्योंकि वो कहते हैं, कहावत है ना, ये सूरज अस्त पहाड़ी मस्त। तो यहां तो बोलना पड़ रहा है धन सिंह रावत जी अस्त और स्टाफ मस्त। कोई यहाँ पे समस्या नोट करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। अगर कोई आता है आपके विधानसभा क्षेत्र से भी, अगर आ रहा है श्रीनगर से, यहाँ से चुनकर आए आप श्रीनगर विधानसभा से, तो भी यहाँ पे कोई नहीं है। मुझे 5-7 लोग ऐसे दिखे जो यहाँ पर आए, बाहर भी मिले, पूछा कहाँ है, नहीं है। मंत्री जी कहाँ है, अहमदाबाद में है। पहले पूछो मंत्री जी कहाँ है, मंत्री जी कनाडा है, फिनलैंड है। तो जनता का आपसे यही सवाल है, क्या यही है उत्तराखंड में शिक्षा का फिनलैंड मॉडल। अगर यही फिनलैंड मॉडल है तो उत्तराखंड वासियों को यह फिनलैंड मॉडल तो नहीं चाहिए। जो पलायन हो रहे हैं, जो स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, जहां नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, टीचर्स की नियुक्तियां नहीं हो रही, एलटी शिक्षकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं, अतिथि शिक्षक अभी भी अतिथि बन के घूम रहे हैं, और उनके लिए कहा जा रहा है अतिथि कब जाओगे। तो कृपया एक व्यवस्था ऐसी बनाइए ताकि आप पर भी एक भरोसा, जो इस्तकबाल हो, एक भरोसा जो है वो बुलंद हो, और हम भी कह सकें कि भाई डॉक्टर धन सिंह रावत हमारे सूबे के शिक्षा मंत्री हैं, तो उत्तराखंड की शिक्षा जो है व्यवस्था वो सही हाथों में है। अब ये तो जनता ही बताएगी। साथियों आप कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको,
कि उत्तराखंड में शिक्षा जो है उसकी क्या हालत है, क्या हाल है शिक्षा के, क्या उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था ठीक है? जो शिक्षक हैं वो भी अपनी दिक्कतें हमसे शेयर करें, बताएं। यकीन मानिए भारत न्यूज़ लाइव आपके बीच में पहुंचेगा, आपकी दिक्कत दिखाएगा, मंत्री जी तक भी आपकी आवाज पहुंचाएगा। गेट बंद है, क्या सहयोगी बैठे हैं? सहयोगी बोले नहीं है मंत्री जी, मंत्री टूर पे, मंत्री टूर पे हैं, तो एक शब्द हो गया मंत्री जी टूर पे हैं। तो ठीक है, मंत्री जी टूर पे हैं, मंत्री जी टूर पर से वापस आ जाएं, फिर हम पूछेंगे, मिलेंगे, और उम्मीद है उससे पहले ये सब चीजें बदलाव आ जाए। नहीं आएगा तो फिर इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग फिर करेंगे और तमाम मुद्दे दिखाएंगे, और आपके जो भी मुद्दे हैं वो सवाल पूछेंगे, न सिर्फ धन सिंह रावत जी से, तमाम नेता मंत्री चाहे मुख्यमंत्री हो, सबसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना आपका वाजिब हक है। आप इसीलिए सरकारों को चुनते हैं ताकि वो आपके लिए एक सही नीति बना सकें। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ यमुना कॉलोनी से अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।